हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे द फन दे हैड, जो कि 9th क्लास का पहला चैप्टर है। 9th क्लास में प्रोज का पहला चैप्टर है, जो लिखा है इसाक एसिमोव ने। देखिए स्टूडेंट्स, द फन दे हैड का मतलब है मजाक या मस्ती, दे हैड जो वे करते थे। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है ये आपको बड़ा थोड़ा फ़नी लगेगा सुनने में। ये चैप्टर जो है आगे 140 साल आगे का ये चैप्टर है। फ्यूचर में 140 साल आगे क्या होगा और कैसे होगा, ये उसके बारे में है। तो स्टूडेंट्स, जब 140 साल आगे फ्यूचर की बात है कि जब 140 साल आगे के जो बच्चे होंगे तो वो किस तरीके से पढ़ाई करेंगे और उनकी क्या मतलब प्रक्रिया होगी, क्या इंस्ट्रूमेंट होंगे पढ़ने लिखने के, क्या तौर तरीके होंगे, वो देखिए इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे ये कह रहा है कि स्कूल ऑफ द फ्यूचर, यानी कि जो स्कूल होंगे वो फ्यूचर के ऐसे होंगे, जैसे वर्चुअल क्लास होंगी, सब जो भी वर्चुअल क्लासरूम होगा, सब मतलब कि जो भी जो टेक्नोलॉजी से देखिए ये आपको भरा है, सब मशीनरी से भरा हुआ है ये सब। और मूविंग टेक्स्ट होगा, मूविंग ई टेक्स्ट, जैसे अभी आप टेक्स्ट पढ़ते हो किताबों पे, वो एक स्थिर रहता है, जो किताब पे जो लिखा है वही वर्ड लिखा रहता है, चाहे वो आज पढ़ लीजिए आप, चाहे कल पढ़िए, चाहे 10 साल बाद पढ़िए, वह टेक्स्ट वहीं के वहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन मूविंग टेक्स्ट का मतलब होता है, मूविंग ई टेक्स्ट मतलब वो यानी कि जो शब्द चलते रहते हैं। रोबोटिक टीचर होंगे तब, यानी कि अभी जो पढ़ाते हैं आपको ह्यूमन टीचर पढ़ाते हैं, फिर रोबोटिक होंगे, यानी कि ये देखो आप दिखाई दे रहा है रोबोट। ठीक है, रोबोटिक पढ़ाएंगे। और लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, और बच्चे किससे सीखेंगे? कंप्यूटर से सीखेंगे सारी चीज़ें। कहने का मतलब सब इलेक्ट्रॉनिक जो इंस्ट्रूमेंट होंगे उस पर निर्भर होगा। ठीक है, तो जब वो बच्चे पढ़ेंगे और जब आज की बातें और आज की पढ़ाई से कंपैरिजन करेंगे तो वो उन्हें बहुत अलग टाइप का डिफरेंट, यानी कि बड़ा फ़नी सा लगेगा। ठीक है, क्योंकि आजकल के बच्चे जो है किताबों पर पढ़ते हैं, हालांकि अभी भी सारी चीज़ें ये हैं अवेलेबल, लेकिन पूरी तरीके से अलाउ नहीं है। जैसे पढ़ाई करते हैं जो इंस्ट्रूमेंट से, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जैसे ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, और हालांकि अभी भी रोबोट हैं, लेकिन ये पूरी तरह से भी नहीं है। लेकिन जब 140 साल आगे जब बात होगी तो सारी तरह से ये चीज़ें सबके पास ये है सुविधा होंगी। ठीक है, तो जब आगे जो बच्चे होंगे हमारे तो उन्हें ये सारी चीज़ें, जैसे अभी हम किताबों में पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें उनको बड़ा आश्चर्यजनक लगेगी कि किताबों पे भी पढ़ाई होती थी। ठीक है, तो इसी के बारे में ये चैप्टर है। तो यहाँ पे एक दो करेक्टर हैं, एक मार्गी है और एक टॉमी है। ठीक है, तो मार्गी और टॉमी के बीच में ये पूरी स्टोरी है। तो टॉमी को एक किताब मिलती है, बहुत पुरानी किताब। ठीक है, तो वह उस किताब को, मार्गी और टॉमी उस किताब को पा करके बड़ा आश्चर्य हैं कि ये क्या चीज़ है, और क्योंकि उन लोगों ने कभी ये किताबें देखी नहीं थी तो उन्हें बड़ा फ़नी लग रहा है। तो आइए देखिए इस टेक्स्ट को पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या है इस चैप्टर में। ठीक है, मार्गी इवन रोट, मार्गी ने लिखा। मार्गी एक लड़की का नाम है, जैसे जो बच्चे होते हैं स्कूल में पढ़ते हैं, 13-14 साल के जो बच्चे होते हैं, 12-13 साल के, इसी उम्र के बच्चे हैं ये। तो मार्गी एक लड़की का नाम है जो लिखती है कि मार्गी ने लिखा अबाउट इट, इसके बारे में, यानी कि टॉमी को एक किताब मिली है और वह इस इवेंट को, इस घटना को अपनी डायरी में, अपनी उस किताब में लिखना चाहती है। जैसे कोई भी चीज़ है, बहुत ही बढ़िया इवेंट, बहुत ही बढ़िया घटना जो बहुत ही ख़ास होती है, उस चीज़ को हम कहीं नोट करके रख लेते हैं। तो ऐसे ही टॉमी को किताब मिली है तो उस चीज़ को वो अपनी डायरी में लिखती है। ठीक है, तो मार्गी इवन रोट अबाउट इट, मार्गी ने इसके बारे में अपनी
इसके बारे में लिखा दैट नाइट, उस रात, इन हर डायरी, कहाँ लिखा, अपनी डायरी में लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, तो जो वो लिखा है, तो ऑन द पेज हेडेड यानी कि जो पेज पर लिखा है, जैसे डायरी में डेट वगैरह लिखते हैं तो वही डेट लिखी है उसने 17 मई, ठीक है, और 2157, ये आगे जैसे अभी 2020 चल रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो वही ये साल का ये नाम है, ठीक है। सी रोड, और क्या लिखती है, वो लिखती है, देखो ये इन्वर्टेड कॉमा लिखा हुआ है, ये लिखा उसने अपनी डायरी में, टुडे टॉमी, आज टॉमी को फाउंड, मिली अ रियल बुक, एक वास्तविक किताब। और रियल बुक क्यों है यहाँ पे, जैसे जो चीज़ हम किताबों में, कंप्यूटर पर, इंटरनेट पर पढ़ते रहते हैं, और जो चीज़ हमने देखी नहीं और फिर हमको वो देखने को मिल जाए तो वही रियल हो जाता है, ठीक है। जैसे अब पहले के आगे जो बच्चे होंगे उनको किताबें ये सब देखने को नहीं मिली, तो वही कह रहा है कि एक रियल बुक उसको मिली टॉमी को। और ये शब्द, ये लाइन उसने कहाँ लिखी, अपनी डायरी में लिखी। आगे देखिए, इट वाज अ वेरी ओल्ड बुक, कह रही है कि यह एक बहुत पुरानी किताब थी। मार्गीज ग्रैंडफादर, मार्गी के दादाजी ने वन सेड, एक बार कहा था, मार्गी के जो दादाजी थे उन्होंने ये कहा था एक बार कि दैट, कि व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, कि जब वे एक छोटे बच्चे थे, मार्गी के दादाजी ने एक बार मार्गी को बताया कि जब वे छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, तो उनके दादाजी ने, मतलब किसके दादाजी ने, मार्गी के दादाजी ने मार्गी के दादाजी को बताया, टोल्ड हिम, बताया कि दैट, कि देयर वाज अ टाइम, कि एक समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कि सारी स्टोरी, सारी कहानियाँ छपी होती थी किस पर, पेपर पर, यानी कि कागज़ पर। तो वो बता रहे हैं कि मार्गी के दादाजी ने मार्गी के दादाजी को ये बताया था एक बार कि पहले सारी कहानियाँ, सारी स्टोरियाँ कहाँ, पेपर पर छपी रहती थी, ये उसने बताया था। दे टर्न द पेजेस, दे मतलब कौन, मार्गी और टॉमी, मार्गी और टॉमी ने, टर्न मीन्स पलटे, द पेजेस उन पन्नों को, ठीक है, जो किताब मिली है उनके पन्नों को वो पलट रहे हैं, ठीक है। विच वर येलो, जो कैसे थे, जो पीले थे, जैसे कोई किताब आपने देखी हो बहुत पुरानी, तो उसके जो पेज होते हैं वो कैसे उड़ जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं। एंड क्रिंकली, क्रिंकली का मतलब जैसे उसमें बहुत सारी पुरानी किताब होती है तो बहुत सारी उसमें जैसे झड़ जाते हैं पेज, और बहुत सारे मुड़ जाती है कई तरीके से, तो वो उस तरीके से हो जाती है, ठीक है। एंड इट वाज ऑफुली, ऑफुली फ़नी, और ऑफुली का यह मतलब है कि बहुत ही, ठीक है, और बहुत ही फ़नी, मजाक था, टू रीड वर्ड्स, उन शब्दों को पढ़ने में, जो किताब पर जो वर्ड लिख रहे थे, तो वही कह रहे हैं वो दोनों बच्चे कि ये बहुत ही फ़नी था पढ़ने में। दैट स्टूड स्टिल, जो वर्ड स्टूड स्टिल, जो स्टूड मतलब वही एक, जो एक जगह खड़े थे, इंस्टीट्यूट ऑफ मूविंग, बजाय चलने के, यानी कि वो जैसे पहले के आगे के जो बच्चे होंगे वो चलती हुई टेक्स्ट को पढ़ेंगे, जैसे किताबों उस पर, स्क्रीन पर, एलईडी पर, कंप्यूटर्स पर जो वर्ड हैं हमारे चलते रहते हैं, तो वो उनको पढ़ते थे। लेकिन किताब पर तो एक ही जगह छपे रहते हैं कि आप जो है चाहे पेज पलट दीजिए तो वो वर्ड वहीं पर रहेगा, ठीक है, चाहे आज पढ़िए तब भी वो वर्ड वहीं रहेगा, और उसको कल पढ़िए, 10 साल बाद कभी पढ़िए, ठीक है। तो वहीं कह रहा है कि वो एक ही जगह पे थे, बजाय चलने के, द वे, ठीक है, जो बजाय चलने का जो तरीका था शब्दों का, वो एक जगह थे। दे वर सपोज टू, ठीक है, जैसा वे सोचते थे, ऑन ए स्क्रीन, जैसे ऑन ए स्क्रीन पर जो वो उस पर चलते रहते थे वर्ड, तो वो ऐसा सोच रहे हैं कि वो तो एक ही जगह थे, यू नो, तुम जानते हो। एंड देन, और तब, व्हेन दे टर्न बैक, और जब वे वापस जाते, वे दोनों जब से जैसे पेज पलट देते हैं, फिर वो पेज पलट के वापस देखते, टू द पेज, जब वे पेज को वापस देखते पलट के, बिफोर, पहले की तरह, इट हैड द सेम वर्ड, तो यह
एक जैसे शब्द हुआ करते थे ऑन इट, उस पर, यानी कि पेज, जैसे आप पेज पलट दीजिए तो वो वर्ड वहीं रहेगा, चलेगा नहीं। तो वहीं जैसे वो पेज पलट करके फिर देखते थे कि कहीं ये वर्ड जो है बदल तो नहीं रहे या चल तो नहीं रहे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है किताबों में, वो वहीं के वहीं रहते हैं, ठीक है। इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, ये वर्ड वहीं रहते थे जो वो पहले पढ़ते थे इन शब्दों को, तो वो वहीं रहते थे, ठीक है। आइए देखिए स्टूडेंट्स, अगला स्टैंजा है घी। घी का मतलब जैसे नापसंदगी करना, ठीक है, ऐसे इसका वर्ड है घी का मतलब कोई चीज़ नापसंदगी हो उसको घी घी कहते हैं। सेड टॉमी, टॉमी ने कहा घी, व्हाट अ वेस्ट, क्या बोलता है वो, कहता है कि क्या फिजूल चीज़ है ये, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, कोई जैसे होता है तो कहते हैं कि क्या फिजूल चीज़ है ये। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, कहता है कि जब तुम इस बुक को पढ़ोगे, ऐसा कहता है वो, टॉमी कहता है कि जब तुम इस किताब को पढ़ोगी, यू जस्ट थ्रो इट वे, तुम इसे बिल्कुल फेंक दोगी। आई गेस, मैं ऐसा अनुमान लगाता हूँ। मार्गी से कहता है टॉमी के जब तुम इस किताब को पढ़ोगी ना तो तुम इसे फेंक दोगी, थ्रो कर दोगी। अवर टेलीविज़न स्क्रीन, कि हमारा जो टेलीविज़न स्क्रीन है, मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स, कि उसके पास तो हज़ारों लाखों बुक हैं उसके पास। जैसे उसमें एलईडी वगैरह, कंप्यूटर वगैरह में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं फीड, तो उसमें आप कुछ भी कोई भी पढ़ सकते हैं चीज़ें, कोई भी किताब। ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और यह अच्छा होगा फॉर प्लेंटी मतलब बहुत अत्यधिक, प्लेंटी का मतलब भी होता है अत्यधिक, ठीक है, पर्याप्त, ठीक है। तो वो कहता है कि दोबारा से समझा दूं कि अवर टेलीविज़न स्क्रीन, कि हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है, मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, कि उसके पास तो बहुत सारी बुक हैं, हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर तो बहुत सारी बुक आ जाती हैं, ऑन इट, इस पर। एंड इट्स गुड, और यह अच्छा है, फॉर प्लेंटी मोर, और उसके यह बहुत अच्छा है कि उसके पास बहुत सारी पर्याप्त बुक हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, ठीक है, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और हम इसे फेंकेगी नहीं। जैसे उसके पास, जैसे स्क्रीन पर हम देखते हैं टेलीविज़न पर, तो जैसे कोई भी सी भी किताब निकाल के हम पढ़ लेते हैं टेलीविज़न या कंप्यूटर में से, तो हम उसे बोरिंग नहीं लगता है और हम उसे फेंकते नहीं हैं। लेकिन कोई एक किताब है, जैसे एक बार यूज़ होती है तो वो एक बार ही यूज़ होती है और एक ही चीज़ के लिए है, ठीक है, तो हम एक बार पढ़ते हैं उसे फेंक देते हैं, लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन को थोड़ी ना फेंक देंगे, वही कह रहा है, ठीक है। सेम विद मी, सेम विद माई, सैड मार्गी, मार्गी कहती है कि हाँ, ऐसा मैं भी ऐसा सोचती हूँ, ठीक है। शी वॉज 11, वह 11 साल की थी। एंड हैडंट सीन, और हैड नॉट सीन, उसने नहीं देखा था, एज मैनी टेली बुक्स, ठीक है, और उसने बहुत सारी टेली बुक्स को नहीं देखा था। टेली बुक्स का मतलब जो टेलीविज़न पर कंप्यूटर में आती हैं। एज टॉमी हैड, जैसा कि टॉमी ने देखी थी। ही वॉज 13, क्यों, क्योंकि वह 13 साल का था। ध्यान रखिए यहाँ पे कि टॉमी की जो एज है वो 13 साल की है, और मार्गी की एज है वो 11 साल की है। तो वही कह रहे हैं कि अब जिसकी उम्र कम होगी तो वह अपना एक्सपीरियंस चीज़ों को कम देख पाएगा, और टॉमी ज़्यादा है तो उसने बहुत सारी टेली बुक्स देखी हैं कंप्यूटर्स पर। सी सेड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, कि तुमने इसको कहाँ पाया, तुम्हें कहाँ मिली ये। मार्गी कहती है टॉमी से कि तुमको ये बुक कहाँ मिली। तो उसका जवाब देता है टॉमी, इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड, उसने इशारा किया, विदाउट लुकिंग, बिना देखे उसने इशारा किया कि मेरे घर में। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज बिजी, क्योंकि वह बिजी था, व्यस्त था रीडिंग, पढ़ने में, और वह बिना देखते हुए इशारा करता है किसकी तरफ, इन द एटिक, कहता है कि इन द एटिक में मिली था। एटिक मतलब जैसे टाँड़ वगैरह होता है उसको कहते हैं, ठीक है, कि वहाँ मिली, टाँड़ में मिली थी, इशारा करता है उसकी तरफ, क्योंकि वह बिजी था पढ़ने में। व्हाट्स इट अबाउट, मार्गी पूछती है किसके बारे में है ये जो किताब है ये किसके बारे में है। तो टॉमी कहता है स्कूल के बारे में है, ये स्कूल के बारे में लिखा हुआ है इसके बाद। आइए देखिए तीसरा स्टैंजा है,
मार्गी वाज स्कॉर्नफुल। मार्गी जो है बहुत ही ये कह सकते हैं घृणापूर्वक से कहती है, मतलब घृणा से कहती है। स्कॉर्नफुल होता है घृणापूर्वक। स्कूल मतलब कि मतलब अपना एकदम घृणा जैसा चेहरा बना लेती है। तो वो कहती है स्कूल के बारे में है ये। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल। स्कूल के बारे में व्हाट देयर टू राइट, ये क्या लिखा है, ये व्हाट्स देयर टू अबाउट स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, मतलब ये स्कूल के बारे में क्या लिखा हुआ है, स्कूल के बारे में क्यों लिखी है ये। आई हेट स्कूल, मैं तो स्कूल से नफ़रत करती हूँ। मार्गी कहती है कि स्कूल के बारे में ऐसा क्या है इसमें, लेकिन मैं तो स्कूल से नफ़रत करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, क्योंकि मार्गी जो है हमेशा स्कूल से नफ़रत करती थी। बट नाउ, लेकिन अब सी हेटेड, वह नफ़रत करती है इट, इससे मोर देन एवर, पहले से ज़्यादा। मार्गी जैसे आजकल के बच्चे भी स्कूल से नफ़रत करते हैं, स्कूल में जाना नहीं चाहते हैं, ऐसे ही होता है। तो आगे के बच्चे भी ऐसे ही होंगे कि वो भी स्कूल से नफ़रत करेंगे। तो जब उस किताब को देखते हैं, स्कूल के बारे में है, तो कहती है कि मैं तो हमेशा स्कूल से नफ़रत करती हूँ, लेकिन अब तो और ज़्यादा करती हूँ पहले से ज़्यादा। तो वो वजह है कि पहले से ज़्यादा अब क्यों करती है। द मैकेनिकल टीचर, कि जो मैकेनिकल टीचर है जैसे रोबोट वगैरह, तो उसको कहते हैं कि जो मैकेनिकल टीचर हैं। तो आपको मैंने बता दिया है कि पहले के जो बच्चे, आगे के जो बच्चे होंगे वो ह्यूमन टीचर से नहीं पढ़ेंगे, बल्कि किससे पढ़ेंगे, जो मैकेनिकल होंगे, रोबोट वगैरह होंगे, उनसे पढ़ेंगे। तो वही बता रही है वो मार्गी के द मैकेनिकल टीचर, कि जो मेरा जो टीचर है मैकेनिकल, जो मुझे पढ़ाता है रोबोट, हैड बीन गिविंग, मुझे देता आ रहा है, हर उसको टेस्ट आफ्टर टेस्ट, टेस्ट आफ्टर टेस्ट का मतलब परीक्षा पे परीक्षा देता आ रहा है, टेस्ट पे टेस्ट देता आ रहा है। इन ज्योग्राफी, किस सब्जेक्ट पर दे रहा है, ज्योग्राफी पर दे रहा है। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह करती आ रही है वर्स एंड, बुरे से बुरा, यानी कि अब वो उसका जो मार्गी का जो परफॉर्मेंस है वो बुरे और बुरा होता जा रहा है, ठीक है। अंटिल हर, तब तक उसकी माँ, हेड सेकन, हिलाती हैं, सेकन मतलब हिलाना, हर हेड, उसका सिर, सॉरोफुली, दुखी पूर्वक, एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और उसे भेजती हैं द काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट, काउंटी इंस्पेक्टर का मतलब है जैसे उसका रोबोटिक जो टीचर है, मैकेनिकल टीचर, वो उसमें कुछ खराबी आ गई है, क्योंकि वो टेस्ट पे टेस्ट देता रहा है। जैसे कोई चीज़ हमारी, जैसे फ़ोन गैजेट वगैरह हैं, तो वो कुछ खराबी आ जाती है, तो एक ही चीज़ जैसे बटन मारने लगते हैं, तो एक ही कुछ दबाओ, कुछ हमेशा वही चीज़ होती रहती है उसमें। तो ऐसे ही जो टीचर है, रोबोटिक टीचर है, जो मैकेनिकल टीचर है, उसमें कुछ खराबी आ गई है, जो टेस्ट पे टेस्ट देता आ रहा है ज्योग्राफी पर, और उसको टेस्ट पे टेस्ट देता आ रहा है। तो मार्गी जो है उसको टेस्ट को देते देते मतलब ऊब गई है, उबाऊ, मतलब बोरिंग लगने लगा है चीज़, ठीक है। तो इसीलिए कह रही थी कि मुझे तो स्कूल बहुत ही मतलब हेट करती हूँ मैं, और बुरा परफॉर्मेंस होता जा रहा था उसका, ठीक है। तो उसकी माँ को ये लगा कि ये जो मार्गी है ये पढ़ने में कुछ मतलब बेकार होती जा रही है। और उसकी माँ ने फिर क्या किया, उसको माँ जो है उस अपने रोबोटिक टीचर को, उस मार्गी के रोबोटिक टीचर को, मैकेनिकल टीचर को काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज दी। काउंटी इंस्पेक्टर मतलब जो टीचर को सही, जो रोबोटिक टीचर है, मैकेनिकल टीचर है, उसको सही करता है, रिपेयर करने वाला, ठीक है। जैसे कोई हमारा फ़ोन ख़राब हो जाए तो हम उसको रिपेयर कराने के लिए जो उस पर ले जाते हैं मैकेनिक पर, तो वही काउंटी इंस्पेक्टर का मतलब यही है, ठीक है। आई स्टूडेंट्स, ही वाज अ राउंड लिटिल मैन, वो बता रही है कि जब वो उस पर ले गई, तो जो काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। वह एक राउंड, गोल लिटिल मैन मतलब छोटा सा व्यक्ति था, ठीक है। राउंड का मतलब मोटा कह सकते हैं, ठीक है, गोल या मोटा। तो ही वाज अ राउंड लिटिल मैन, कि वो एक छोटा सा व्यक्ति था। विद अ रेड फेस, किसके साथ, लाल सा चेहरा था उसका। एंड अ होल
बॉक्स ऑफ टूल्स, और उसका एक पूरा बॉक्स ऑफ टूल्स, किसका, औजारों का, विद डायल्स एंड वायर्स, जो औजार थे उसमें क्या थे, डायल्स से, डायल्स आप जानते हैं जैसे जो मीटर वगैरह होते हैं चेक करते हैं कि करंट वरेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो उनको डायल्स कहते हैं। एंड वायर्स मतलब जो तार वार होते हैं, टूल्स जो भी होते हैं मैकेनिक के, तो उससे भरा हुआ था एक टूल्स, उसको निकालता है वो। ही स्माइल्ड, और वो मुस्कराता है, एट मार्गी, किस पर, मार्गी की तरफ देखकर मुस्कराता है। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक सेब देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, तब वह टीचर को अपार्ट करता है, अपार्ट मतलब अलग अलग करता है, उसके खोल खोल के चीज़ें देखता है कि क्या इसमें कमी है। मार्गी हैड होप्ड, मार्गी को आशा है कि ही वुडंट नो, कि वह नहीं जान पाएगा, हाउ टू पुट इट टुगेदर, कि इसे कैसे एक साथ लगाना है, अगेन दोबारा से। जैसे मार्गी ये आशा करती है कि जैसे वो खोल देता है सारे पार्ट्स को टीचर के, अब टीचर ध्यान रखना कौन सा, ह्यूमन, आजकल के टीचर नहीं, जो व्यक्ति जो ह्यूमन है पढ़ाते हैं आपको, आगे जो 140 साल आगे फ्यूचर में रोबोटिक टीचर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो मार्गी कहती है कि जब इसने खोल तो दिया है, इसके पार्ट अलग अलग कर दिए हैं, तो मैं आशा करती हूँ कि ये इसको वापस लगाना नहीं आए। बट ही न्यू, लेकिन वह जानता था, हाउ राइट, ये कैसे सब कुछ सही होगा, ठीक है। एंड आफ्टर एन आवर, और 1 घंटे के बाद, और सो, और मतलब 1 घंटे से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। देयर इट वॉज अगेन, फिर से, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, फिर से बड़ी सी और काली सी और भद्दी सी, विद अ बिग स्क्रीन, और एक बड़ी सी स्क्रीन के साथ, ऑन विच ऑल द लेसन, वो उस स्क्रीन पर सारे लेसन्स वर शोन, दिखाई दिए। यानी कि कुछ 1 घंटे बाद उस काउंटी इंस्पेक्टर ने उसमें कुछ किया, सही कर दिया, तो एक बड़ी सी स्क्रीन, ब्लैक सी और भद्दी सी स्क्रीन आ गई उस पर, और सारे लेसन भी आ गए, दिखाई दिए। एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड, और क्वेश्चन भी पूछे जाने लगे, मतलब उसने 1 घंटे के अंदर ही उस रोबोटिक टीचर को सही कर दिया। दैट वाजंट सो बैड, ठीक है, दैट वाज नॉट सो बैड, ये अधिक बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड, और मार्गी जो घृणा करती थी, मोस्ट अत्यधिक, वाज द स्लॉट, ठीक है। जैसे स्लॉट आप जानते हैं, जैसे आज के वो फ़ोन होते हैं जो, तो इसमें सिम वगैरह लगाते हैं, जो स्लॉट का जो मतलब है कोई खांचा वगैरह, ठीक है, स्लॉट का मतलब खांचा। तो हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। तो दोबारा समझाते हैं, द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट, जो उस एक पार्ट था जो मार्गी बहुत ही हेट करती थी सबसे ज़्यादा, वो क्या थी, एक खांचा था जहाँ पर सी हैड टू पुट, जहाँ उसे लगाना होता था होमवर्क, अपना होमवर्क। तो ध्यान से समझिए बच्चे हो कि पहले जो है, जैसे अभी आप होमवर्क लेते हो तो कॉपी पे लेते हो, और फिर उससे दूसरे दिन कॉपी ही देते हो टीचर को चेक कराने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा आगे जाके कि एक स्लॉट होता था, जैसे एक चिप वगैरह या कोई पेन ड्राइव वगैरह होती थी, उस पर अपना होमवर्क करते थे, और उसी को आगे करके उसको फिर से उसी स्लॉट में लगाया जाता है, तो वो कंप्यूटर उसको रीड कर लेता है कि क्या सही और क्या गलत है। तो वहीं कह रहा है कि मार्गी जो है सबसे ज़्यादा घृणा करती थी वो स्लॉट था जो उसे लगाती थी होमवर्क, हैड टू पुट होमवर्क, अपने होमवर्क को लगाना होता था, एंड टेस्ट पेपर, और टेस्ट पेपर को लगाना होता था, ठीक है, उस स्लॉट में। सी ऑलवेज हैड टू राइट दैम, और उसको हमेशा लिखना होता था, दैम आउट इन अ पंच कोड, कि उस कंप्यूटर पर वह पंच कोड में लिखती थी। पंच कोड एक कंप्यूटर की भाषा होती है स्टूडेंट्स, तो वही कहते हैं, उसी को कहते हैं, ठीक है। वो हमेशा उस पंच कोड पर लिखती। दे मेड हर लर्न, जो उसे सिखाया गया था। पंच कोड मतलब जैसे
जैसे कंप्यूटर की भाषा होती है जो उसे सिखाई गई थी व्हेन शी वाज 6 ईयर्स ओल्ड, जब वो 6 साल की थी। तो जैसे आप जो है अभी बड़े हो गए हो तो आपको लिखना आता है, तो ये सारी चीज़ें किस पर बेस हैं? आप जब नर्सरी, प्ले ग्रुप और फर्स्ट सेकंड में पढ़ते थे तो आपको आ ई ए अल्फ़ाबेट वगैरह पढ़ाए गए, तभी तो ये सीख रहे हो आप। तो वही कह रहा है कि पंचकोड की भाषा उसे कब सिखाई गई थी? जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर, और जो टीचर है मैकेनिकल, कैलकुलेटेड, उसे गणना कर लेता था द मार्क्स इन नो टाइम। नो टाइम का मतलब बहुत ही जल्दी, शीघ्र ही, कि जब कभी वो स्लॉट लगाती थी, अपना टेस्ट पेपर लगाती थी उस स्लॉट में, तो वो जो जो मैकेनिकल टीचर था वो गणना कर लेता था अंकों की इन नो टाइम, बहुत ही तुरंत। जैसे आप जो है टेस्ट पेपर देते हो तो टीचर काफ़ी देर लगाते हैं चेक करने में और मार्क्स देने में, लेकिन जो कंप्यूटर होंगे जैसे ही स्लॉट में टेस्ट पेपर लगाया तो वो तुरंत ही अपना मार्क्स बता देते हैं गणना करके। तो वही कह रहा है, ठीक है। तो आगे देखिए स्टूडेंट्स, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं पार्ट सेकंड में ये वीडियो आपको कंप्लीट करूँगा। ये यहीं तक हम करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉच।